स्वास्थ्य समस्या के समान ही मानसिक उद्विग्नता भी मनुष्य जीवन की दूसरी बड़ी समस्या है। शांत, संतुष्ट, संतुलित और प्रसन्न रहने वाले व्यक्ति बिरले ही दिखाई देते हैं। अधिकांश व्यक्तियों के माथे पर त्योरियां छड़ी होती हैं, आंखों में बुझापन, चेहरे पर अवसाद, वाणी में निराशा, मस्तिष्क में अस्थिरता और हृदय में अशांति के बादल घटाटोप छाए रहते हैं। निराशा, क्षोभ, असंतोष तथा क्लांति की छाया मन मस्तिष्क में अंधकार फैलाए रहती है और उस उल्लास का दर्शन कहीं भी नहीं होता जो परमात्मा के ज्येष्ठ पुत्र और सृष्टि के सर्वश्रेष्ठ प्राणी के नाते दिखाई देना चाहिए। मानसिक अशांति के लिए दूसरों के व्यवहार और परिस्थितियों को भी सर्वथा निर्दोष तो नहीं कहा जा सकता, पर यह स्वीकार करना ही होगा कि इसमें बहुत बड़ा कारण अपने चिंतन तंत्र की दुर्बलता ही रहती है। दूसरे लोग हमें खुश देखना पसंद करते नहीं, इसलिए वे हमारे सामने तरह तरह की समस्याएं खड़ी कर देते हैं। बात ठीक भी लगती है और मनुष्य को परिस्थितियों तथा दूसरों के व्यवहार से एक सीमा तक प्रभावित भी होना पड़ता है, लेकिन सबसे बड़ा कारण हमारी चिंतन शैली का त्रुटिपूर्ण होना ही है। मानसिक शांति दुखद परिस्थितियों में भी बनाए रखना संभव है। सुखों की अपनी उपयोगिता है, साधन संपन्नता के सहारे प्रगति क्रम से सुविधा होती है, यह सर्वविदित है, पर यह भी भुला नहीं दिया जाना चाहिए कि कठिनाइयों की आग में पककर ही खरा और सुदृढ़ बना जाता है। सोने को अग्नि परीक्षा में और हीरे को खराद पर चढ़ने में कठिनाई का सामना तो करना पड़ता है। कठिनाइयों के कारण मनुष्य में धैर्य, साहस, कौशल, पराक्रम जैसे कितने ही सद्गुण विकसित होते हैं, जागरूकता बढ़ती है और बहुमूल्य अनुभव एकत्रित होते हैं। अभावों और संकटों में दुर्बल मनस्थिति के लोग तो टूट जाते हैं, पर जिनमें जीवन है वे चौगुनी सौगुनी शक्ति के साथ उभरते देखे गए हैं। मानसिक संतुलन बना रहे तो घाटा, शोक, विरोध, अभाव जैसी विपन्नता भी विचलित न कर सकेगी। तो इस प्रकार हम अपने जीवन में आध्यात्मिक मनोभाव अपनाकर इन मानसिक